चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेमन और पिस्टिल के बारे में पढ़ा था। स्टेमन और पिस्टिल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन्स फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन में एंथर प्रेजेंट होता है जिसमें मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं जो कि होते हैं पोलन ग्रेन्स। स्टेमन में एक फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ओव्यूल जो पार्ट है उसमें फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरह से हो सकता है प्लांट्स में, एक तो पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलिनेशन। Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. Insects visit flowers and carry away pollens on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from one anther to the stigma of a flower is called pollination. एंथर में जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही टफ प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं। वो कोट उनको सूखने से बचाती है। पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इसीलिए वो बहुत इजीली विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं जब वो फ्लावर्स पर बैठते हैं तो वो पोलन जो होते हैं उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, और फिर जब वो इंसेक्ट्स उड़ते हैं तो कुछ पोलन्स तो ज़मीन पर गिर जाते हैं और बचे कुछ पोलन्स जो होते हैं वो सेम काइंड के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो जाते हैं। तो ये जो पोलन्स का ट्रांसफ़र हुआ एक फ्लावर के स्टिग्मा से एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, इस पूरी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक का ट्रांसफ़र पॉलिनेशन कहलाता है। जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये ट्रांसफ़र होता है वो सेम काइंड के होते हैं। अच्छा, अब पॉलिनेशन में भी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द पोलन lands on the stigma of the same flower, it is called self pollination. अगर पोलन्स एंथर से ट्रांसफ़र होकर फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं सेम फ्लावर के, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद के स्टिग्मा पर अगर गिर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी टर्म हमारी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर्स पर ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर सेम तरीके के दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर एक फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर दूसरे प्लांट के जो कि सेम तरीके का प्लांट है
उसके फ्लावर्स पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, so this is the very first process through which sexual reproduction takes place in plants. Another process is fertilization. The cell which results after fusion of gametes is called a zygote. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. The zygote develops into an embryo. जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो वो एक सेल फॉर्म करते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करता है, उस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर थर्ड डायग्राम में देख सकते हो, ये जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको एक ओवम दिखाया है और एक पोलन ग्रेन दिखाया है जो कि जर्मिनेट हो रहा है। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन तब होता है जब ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू ओवम तक आता है और जो जाइगोट फॉर्म होता है वो फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, यानी कि एक ऑल टुगेदर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ये तो हो गई आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दोनों प्रोसेसेस, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी grows into a fruit and other parts of flower fall off. The fruit is the ripened ovary. The seeds develop from the ovules. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. Some fruits are fleshy and juicy such as mango, apple and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो एम्ब्रियो में चेंज हुआ और एम्ब्रियो में चेंज होने के बाद ओवरीज कंप्लीटली नए फ्रूट्स में डेवलप हो गई और फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल्स में से डेवलप होते हैं और सीड्स में एक एम्ब्रियो होता है जो कि प्रोटेक्टिव सीड कोट से कवर्ड होता है, यानी कि एनक्लोज्ड होता है। ये तो हो गई फ्रूट्स डेवलपमेंट की प्रोसेस। अब कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल और ऑरेंज, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि वॉलनट्स।